नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल माता पर। आज की दुनिया में रिश्तों की नाजुकता हर जगह देखी जा सकती है। जिस समाज में कभी माता पिता और बच्चों के रिश्तों को सबसे विश्वसनीय माना जाता था, वहां भी अब विश्वास की कमी देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में हमने ऐसी बहुत घटनाएं देखी हैं और एक्चुअली सोशल मीडिया में हर आदमी एक रिपोर्टर हो गया, तो हमें ऐसे बहुत से किस्से मिल जाते हैं जब बच्चों ने अपने माता पिता को बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया या माता पिता ने अपनी संतान के साथ बेरुखी दिखाई। ये जो घटनाएं हैं ना, ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई में रिश्तों की नींव इतनी कमजोर हो गई है। ऐसे उदाहरण जहाँ एक बेटा अपनी वृद्ध माँ या पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर अपनी जिंदगी की उलझनों में उलझ जाता है, या जब माता पिता अपने बच्चों की आकांक्षाओं को समझने की बजाय अपने सपनों का बोझ उन पर डाल देते हैं। इन उदाहरणों से साफ है कि रिश्तों में दरारें पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो गई हैं, लेकिन इसका समाधान भी हमारे हाथ में है। जरूरत है तो सिर्फ समझदारी, सही संवाद और विश्वास की। आइए आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों में विश्वास को बनाए रख सकते हैं, ताकि ये रिश्ते किसी भी स्थिति में अडिग और सशक्त बने रहें। इसके साथ ही हम जानेंगे कि रिश्तों में विश्वास क्यों जरूरी है और इसे कैसे मजबूत किया जा सकता है, और अगर ट्रस्ट इशू आए तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले तो ट्रस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, विश्वास का महत्व क्या है। रिश्तों में विश्वास एक मजबूत नींव की तरह होता है, और चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का, माता पिता और बच्चों के बीच, या दोस्ती, बिना विश्वास के रिश्ते टिक नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर एक दोस्त अपने सीक्रेट्स को आपके साथ शेयर करता है तो वो आप पर ट्रस्ट कर रहा है, और अगर आप उसका सीक्रेट किसी और को बताते हैं तो ट्रस्ट टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूटता है तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ट्रस्ट की रिश्तों को निभाने के लिए, रिश्तों को बनाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओपन कम्युनिकेशन ट्रस्ट बिल्डिंग की दिशा में सबसे पहला कदम है। अगर आप ओपन कम्युनिकेशन नहीं करते हैं तो ट्रस्ट की फाउंडेशंस कमजोर हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कपल के बीच में कम्युनिकेशन की कमी है, और ये आजकल बहुत ज्यादा है बिकॉज वी हैव गॉट दैट लिटिल न्यूसेंस मोबाइल, तो हम लोग उसमें ज्यादा बिजी रहते। साथ में भी अगर हम बैठे होते तो अक्सर वी आर लुकिंग इनटू आवर मोबाइल्स, हम आपस में बातचीत बहुत कम करते हैं। और यही कारण है, मतलब यही कारण तो नहीं, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आज रिश्ते कम टिक पा रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे ओपन कम्युनिकेशन की। अगर किसी भी रिश्ते में जब ओपन कम्युनिकेशन नहीं होती है तो छोटी छोटी बातें भी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देती हैं। मैं यहाँ पे एक पार्टनर्स का एग्जांपल लेना चाहूंगी कि कई दफा ऐसा होता है कि दोनों में से एक पार्टनर को लगता है कि उसका जो साथी है वो शायद किसी और में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर इस बात को और सोच सोच के वो आदमी अपने आप परेशान हो रहा है कि वो अगर लेट आया तो वो वहां होगा, वो वहां होगा या वहां होगी। तो इस तरह से क्या होता है कि आप अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं, और एक्चुअल में शायद इतनी कोई बात है ही नहीं। जब आप ओपनली डिस्कस करते हैं तो ये हो सकता है कि वो किसी जरूरी काम में फंसा हो, और सिंस देयर इज लेसर कम्युनिकेशन उन्होंने भी इन्फॉर्म नहीं करा। तो मुद्दा ये है कि अगर आप बात खुल के करें तो गलत फहमियां दूर हो सकती हैं, और गलत फहमियां जब दूर होती हैं तो रिश्तों में ट्रस्ट मजबूत हो जाता है। जो वादा किया उसे निभाएं। ट्रस्ट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आप अपने शब्दों पर खरे उतरें। जैसे मान लीजिए आपने अपने बच्चे से वादा किया कि आप उसको
खेलने के समय सपोज उसका मैच है कि आप वहां प्रेजेंट होंगे, और अगर आप वहां हैं तो बच्चा आप पर ट्रस्ट करना सीखेगा और उसका ट्रस्ट आप पर और स्ट्रांग होगा। और अगर आप वहां नहीं पहुंचते हैं, ये तो आप जानते हैं कि बच्चे के दिल टूट जाता है और उसके मन में ये बात बैठ जाएगी कि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कीप योर प्रॉमिस टू बिल्ड अप ट्रस्ट, एंड व्हाइल बिल्डिंग ट्रस्ट आपको ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है। जब हम रिश्तों में ईमानदार होते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति को भी ये सिग्नल देते हैं कि वे हम पर भरोसा कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर रमेश अपने दोस्त विवेक से कहता है कि वो उससे मिलने नहीं आ सकता क्योंकि उसे घर पर काम है, लेकिन बाद में विवेक को पता लगता है कि वो किसी और के साथ बाहर था। अब इससे क्या हुआ, रमेश और विवेक के बीच का जो ट्रस्ट था वो हिल गया। he didn't like it, उसका ट्रस्ट जो उस पे था, अपने दोस्त पे था, रमेश का ट्रस्ट विवेक पे, वो थोड़ा सा दरक गया। और इसका बहुत इजी सोल्यूशन क्या था, अगर विवेक को किसी और के साथ बाहर जाना था वो रमेश को कह देता कि यार आज मैं उसके साथ जा रहा हूँ, उसका बहुत अर्जेंट काम आ गया, हम तो वैसे ही मिल रहे थे बट मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकता, तो हम कल मिलते हैं। अगर वो एक इतनी सी बात कह देता, वो ये ओपन कम्युनिकेशन, अभी हमने इसकी बात करी थी ना पहले। तो अगर आप ऑनेस्ट होते हैं और अपनी बात साफ गोई से कहते हैं तो इससे ट्रस्ट पर असर पड़ता है और वो स्ट्रांग होता है। ऑनेस्टी दिखाने से ये क्लियर हो जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अपने दोस्त का या अपने साथी का या अपने बच्चे का या अपने पेरेंट्स का साथ देंगे, मतलब अपने रिश्ते में साथ देंगे, आप रिश्ते में साथ खड़े हैं। ऑनेस्टी से स्ट्रेंथ आती है, रिश्तों में ट्रस्ट बढ़ता है। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है, सपोर्ट। तो रिश्तों में सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपका एक दोस्त है या कोई भी है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट लेट अस आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रेंड जो करियर में स्ट्रगल कर रहा है या कुछ और लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, कुछ इमोशनल स्ट्रगल्स हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ स्ट्रगल। और अगर आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, उसकी मदद करने में कोशिश करते हैं, तो उसे महसूस होगा कि आप उसके साथ हैं। और जब कोई पीछे खड़ा होता है ना तो आगे बढ़ना कुछ आसान हो जाता है। देखिए हिम्मत तो वही जुटा रहा है, आपका पीछे एक हाथ है, एक सपोर्ट है, उससे वो हिम्मत करेगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे और वो अपने स्ट्रगल से निकल जाएगा। वक्त तो किसी का भी एक सा नहीं रहता, और जब वो वहां से निकलेगा तो वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि आपने उसकी मदद करी और वो आपके चैलेंजिंग टाइम से आपके पीछे भी जरूर खड़ा हो। तो इसलिए रिश्तों में सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट के साथ रिश्तों में एक और चीज की भी जरूरत है, वो है रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और उसमें हमें अपनी बाउंड्रीज का बहुत ध्यान रखना होता है। यू नाइदर नीड टू क्रॉस द बाउंड्री और लेट एनीबडी क्रॉस इनटू योर स्पेस। तो ये जो पर्सनल स्पेस है ना, इसको बचा के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और जब आप एक दूसरे का पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करते हैं और उसकी वैल्यू करते हैं, उसको इन्वेड नहीं करते हैं, तो आपको एक दूसरे में ट्रस्ट बनता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, इसे आप माँ, पेरेंट्स और बच्चे का समझ सकते हैं या अपने पार्टनर के साथ दो स्पाउसेस के बीच का समझ सकते हैं कि जनरली जो अगर मैं कहूँ मोबाइल है, इट इज जस्ट लाइक आवर सेकंड स्किन, और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो हमारी लाइफ का। एक्चुअली वो बॉडी का ही एक पार्ट हो गया और उसमें हम पासवर्ड जरूर डाल के रखते हैं। सपोज आपने डिसाइड करा कि हम पासवर्ड नहीं रखेंगे, हम किसी एक दूसरे का देखेंगे ही नहीं फोन, और उसके बाद आप अपना फोन रख के गए, जब आप वापस आए तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है, फ्रेंड है या माँ है या पिता है या इवन आपका बच्चा है, वो आपका फोन पीछे से उठा के देख रहे हैं, ही इज स्क्रॉलिंग योर फोन और शी इज स्क्रॉलिंग योर फोन। तो ये जो चीज है ये आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इससे क्या होता है, एक जो ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे,
वो टूट जाता है। तो ये चीजें जो होती है ना, इनका हमें बहुत ध्यान देना होता है। अपना पर्सनल स्पेस में इन्वेजन अगर हम पसंद नहीं करते हैं तो ये याद रखिए कि ये हमें दूसरे के लिए भी इसी प्रिंसिपल पे चलना है। सो ट्रस्ट को बनाने के लिए एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाएं और अपनी बाउंड्रीज को ना क्रॉस करें ना क्रॉस होने दें। ट्रस्ट एक्चुअली कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो एक दिन में मिल जाती। यू हैव टू अर्न इट। इन रिलेशनशिप्स आपको ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जिन लोगों का साथ लंबा हो जाता है वो दूसरे पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इतने सालों में अगर वो इतने लंबे वक्त तक साथ हैं तो उनके बीच में ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और वो आज एक ऐसी स्टेज पे है कि उनका ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, बिकॉज दे अर्न दैट ट्रस्ट। हाउ डिड दे अर्न दिस ट्रस्ट? ओपन कम्युनिकेशन से, सपोर्टिवनेस से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से। ये सब बातें जो हमने पहले करी उनसे जो है ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प मिलती है। और ट्रस्ट जो है वो आपको एक प्लेटर पे नहीं मिलता, यू हैव टू अर्न इट विद योर रिलेशनशिप्स। जैसे अगर ऑफिस का मैं एक एग्जांपल आपको दूं, एक एम्प्लॉयर बॉस के बीच के रिश्ते की बात करें तो अगर आपको बॉस ने कोई काम दिया है, अगर आप हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से कर रहे हैं तो बॉस को आप पे ट्रस्ट हो जाएगा। और अगर आपने काम सही से नहीं करा तो डेफिनेटली ये ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता, ठीक है ना। तो इसी तरह से पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कंसिस्टेंट ट्रस्टवर्दी बिहेवियर से ही ट्रस्ट अर्न किया जा सकता है। ऐसा नहीं होता कि आपने आज तो तोड़ दिया, नहीं मैं कल ठीक करूंगा, और आपने कोशिश करी भी और नहीं भी करी, तो कभी करी कभी नहीं करी। तो इस तरह से जो ट्रस्ट है वो म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप होने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक बार जब ट्रस्ट टूटता है ना तो उसको री एस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है। तो जो रिश्ते आपके जिंदगी भर के हैं, दोस्ती का रिश्ता है, पेरेंट्स और बच्चों का रिश्ता है, स्पाउसेस का रिश्ता है, पार्टनर्स का रिश्ता है, तो उसमें कोशिश करिए कि ये ट्रस्ट बना रहे जिससे कि रिश्ते संभले रहें। ये बहुत जरूरी है। शक जो है वो रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अगर कोई बात अनक्लियर हो तो उसने पार्टनर से, अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, दोस्तों से सीधे बात करें, किसी भी अजम्पशंस पर ना जाए। मान लीजिए कि आपका पार्टनर देर से घर आता है और आप बिना पूछे अज्यूम कर लेते हैं कि वो किसी और से मिलने गया, नहीं तो मुझे तो बताया नहीं था, कोई आज रीजन भी नहीं था, बट ही इज कमिंग लेट और शी इज कमिंग लेट, जरूर किसी से मिलने गया। और आप अपने दिमाग में बहुत सारी बातें सोचते जाते हैं और पता नहीं कहाँ तक आगे तक सोच लेते हैं। और इससे क्या हो रहा है, दिमाग में आपके कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और उसके साथ ट्रस्ट इश्यूज बढ़ने लगते हैं। आपका जो अभी तक का विश्वास था वो एकदम खत्म हो जाता है। और हो सकता है कि आपने जैसे उससे पूछा कि भाई क्या बात थी, आप लेट क्यों आए, तो वो कहेगा कि हाँ मैं ऑफिस में मुझे काम था, या मैं कहीं हॉस्पिटल में गया था, या हाँ छोटी सी पार्टी थी, कुछ भी। ही कुड हैव टोल्ड यू और आपको पता लगता अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी जिसको मैं इतना फोकस कर रहा था और मिसअंडरस्टैंड करे जा रहा था, इतनी तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। तो शक जो है वो रिश्तों को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। कोशिश करिए इससे बचें। बचेंगे कैसे? साफ वो से बात करके। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या आप सोच सकते हैं कि ये चीजें भी ट्रस्ट बिल्डिंग में हेल्प करती हैं? जी हाँ। अपने आप को समझना और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानना भी ट्रस्ट बिल्डिंग में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज के बारे में अवेयर हैं तो आप अपने पार्टनर या फ्रेंड के साथ ओपनली डिस्कस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उन इनसिक्योरिटीज को ट्रस्ट इश्यूज में बदल दें। सेल्फ अवेयरनेस से आप अपने एक्शंस को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और यू कैन गिव योर ट्रस्ट अ स्ट्रेंथ। ये बहुत जरूरी है, अपने आप को जानना एक्चुअली, क्योंकि जब आप अपने को जानते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज मैं सही नहीं कर रहा हूँ, जैसे सही करना है। उससे जो रिलेशनशिप में जो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं उसको आप बेटर हैंडल कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन।
skills. These are very important skills in maintaining relationships. क्योंकि हर रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना ट्रस्ट बिल्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मान लीजिए दो दोस्त किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते एक दूसरे से नाराज हैं। ऐसे में दोनों में से किसी एक को पहल करके आपस में शांति से बातचीत करके अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करके मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की शुरुआत तो करनी ही चाहिए। तभी तो ट्रस्ट फिर से बिल्डअप हो सकता है। पर्सनल अटैक से, ब्लेम गेम से बचकर एक पॉजिटिव आउटकम अचीव करने के लिए काम करना बहुत समझदारी है। बेकार में लड़ाई को बढ़ावा देना तो बहुत आसान है, पर उसे सॉल्व करना और उसको काम करना, उसको खत्म करने के लिए ये स्किल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन अ रिलेशनशिप। और ये मैं बता दूं आपको, ये बहुत कम लोगों में होती है। और अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप वो लकी पर्सन है जो रिश्तों को संभाल के रख सकते हैं। और उसमें गुस्सा होता क्या है कि बार बार अगर रिश्तों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है और आपको ही हमेशा एडजस्टमेंट करना है तो गुस्सा तो बहुत आता है। पर मैं सच बताऊं, आज के जमाने में जब रिश्ते इतने बेमानी और कांच जैसे हो गए हैं, तो अगर आपके अंदर ये स्किल है, इसे जहां हो सके इसे इस्तेमाल करिए। और अगर नहीं है तो कोशिश करिए कि ये स्किल आप डेवलप कर सकें। हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की रिश्तों को बचाने के लिए, पर एक्चुअली ट्रस्ट इश्यूज हैं क्या, इसे पहचानना भी तो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पहचानेंगे नहीं तो उन पे काम कैसे करेंगे। उन्हें इग्नोर नहीं करना है हमें, तो इग्नोर ना हो इसलिए हमें ट्रस्ट इश्यूज को पहचानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्टनर की हर एक्टिविटी जो है वो आप चेक कर रहे हैं, तो ये आप एक साइन हो सकता है कि आपको उनके साथ ट्रस्ट इश्यूज है। और जब अगर आपको ऐसा लग रहा है तो टॉक टू देम ओपनली। और अगर उसमें भी वो सॉल्व नहीं हो रहा तो कोशिश करिए कोई प्रोफेशनल हेल्प लें। ट्रस्ट इश्यूज को समय पर पहचानना और उन्हें एड्रेस करना ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है। एंड बी पेशेंट। ट्रस्ट बनाने और मजबूत करने में समय लगता है, इसे एक ओवरनाइट प्रोसेस की तरह ना देखें। उदाहरण के लिए, अगर रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज आ ही चुके हैं तो उसे ठीक होने में समय लगेगा। धैर्य रखें और छोटे छोटे स्टेप से आगे बढ़ें। जब आप पेशेंस दिखाते हैं तो आप नेचुरली एक बेहद ट्रस्टवर्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ओर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ डीप इनसाइट्स और टिप्स जिनकी मदद से आप अपने रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट को ना केवल बिल्ड कर सकते हैं बल्कि मेंटेन भी कर सकते हैं। याद रखें, ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन होती है और इसे सुरक्षित और स्ट्रांग रखने के लिए समय, एफर्ट और सिंसियरिटी की जरूरत होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना तो बनता है। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल माता को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे मोटिवेशनल वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने रिश्तों में विश्वास बनाए रखें। नमस्कार।